ये जिस लड़की को देख रहे हैं आप, ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल था। सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी, गालियां दे रही थी। नोएडा की रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट में वकील स्मृति सिंह चंदेल ने शिकायत दर्ज कराई। जंतर मंतर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर कराई गई है। बीएनएस की धारा 352, 353(1), 356(1) में केस दर्ज हुआ है। किसी का जानबूझकर अपमान करना बीएनएस की धारा 352 है, जिससे झगड़ा या शांति भंग होने की आशंका है। इसमें 2 साल तक की जेल है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 353(1), झूठी या भड़काऊ बात फैलाना जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने या अशांति फैलने का खतरा हो, इसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। छवि खराब करने के लिए मानहानि वाला बयान देना या प्रकाशित करना बीएनएस की धारा 356(1), इसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपत्तिजनक कंटेंट पर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। दिल्ली पुलिस ने पीएम और संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखा है, ऐसे कंटेंट को हटाने और उसे पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी देने को कहा है। पुलिस के मुताबिक ऐसे पोस्ट से पीएम की प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इससे कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल प्रभावित होने की आशंका है। जांच एजेंसियां ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो की पड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास कह रहे हैं, रुचिका सिंह पर एफआईआर को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा, अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो अपमानजनक है, तो संबंधित व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल निंदनीय है। किसी को भी सिर्फ आपत्तिजनक भाषा के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए। सुनिए जरा अब इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए। अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को हम वही कहते हैं जो कैमरा पे कह रहे हैं। और अगर इससे आपको आपत्ति है तो आप करिए, जो आपको करना, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो वर्क किया है हमने वही किया है। हो सकता है किसी और के लिए कुछ वर्क किया है, हम किसी और के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर नहीं कर सकते। छात्र तो अपना प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था उनका, अपने मुद्दों को लेके चल रहा था, लेकिन जो अवांछनीय तत्व इसमें शामिल हुए, छात्र कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अवांछनीय तत्वों ने ऐसा किया है और उनकी पूरी रिसर्च, पूरी जांच होनी चाहिए। कल एक बच्ची के खिलाफ भी एफआईआर करी है नोएडा पुलिस ने। दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक बात समझ लें कि इन्हें जितना दबाएंगे उतना तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे। गलतफहमी ये दूर कर लें कि ये दब जाएंगे, ये उतनी तेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे। आपने जवाब दी, अनशन मिटा डाला, क्या जवाब दी, सभी केसेस पीछे लेंगे। आज क्या हो रहा है, अभी भी घरों घरों में जाकर लड़कियों को घर में जाकर उनका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, उसका आधार कार्ड लेकर पुलिस जा रही है। फिर दोबारा कुछ गड़बड़ होगी, फिर इससे क्यों ऐसे कर रहे हो? जबान दी ना। एक तो आपकी ख्याति है, मतलब आप उसके लिए बहुत फेमस हो कि जबान देके पलट जाना। भाई आपको बताऊं, ये लड़की जो है ये कह रही मुझे अब धमकियां दी जा रही हैं, जो आरएएफ के जवानों का, सेना की वर्दी का अपमान कर रही थी। श्रद्धा सिंह ने जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का वीडियो बनाया। वीडियो अपलोड होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। दरअसल श्रद्धा ने वीडियो में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का मजाक बनाया। उसने कहा जवान ब्लू ड्रेस में थे और उन्होंने, खुद श्रद्धा ने लाल ड्रेस पहनी थी। तभी उनके दिमाग में एक विज्ञापन का ख्याल आया और उन्होंने ये रील बना ली। श्रद्धा का आरोप है उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने किसी का मजाक बनाने के इरादे से वीडियो नहीं बनाया। इसके बाद एक वीडियो जारी कर श्रद्धा ने माफी मांगी है। साथ ही पुराना वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया है। श्रद्धा ने कहा वो किसी दबाव में वीडियो डिलीट नहीं कर रही हैं। वीडियो पोस्ट करने के बाद ही गलती का उन्हें एहसास हो गया था। सुनिए जरा श्रद्धा क्या कह रही है। मेरे को अभी रेप थ्रेट्स और मारने की धमकी सब कुछ दे रहे हैं और लोग यहाँ पे मुझे ढूंढ भी रहे हैं कि उसका एड्रेस मिल जाए तो हम उसको मार देंगे। ये कर कुछ ऐसे मैंने उनके गलत के लिए नहीं बनाया था, मैंने जस्ट बनाया और उसके बाद जब मैं घर आई उसको अपलोड की तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे डिलीट कर देना चाहिए, तो डिलीट कर दिया था।
बट लोगों ने मीम पेज वालों ने उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उस पे लिखा कि इन्होंने आर्मी को गाली दी है, इन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले हैं, ये वो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने कोई गाली नहीं दी है। अभिनव का ये पेज है, उसके पेज में देखिए सारे वीडियो के व्यूज कितने हैं। इसके व्यूज हैं 166 मिलियन। 166 मिलियन लोगों ने उसके इस वीडियो को देखा है। बाकी वीडियो को देखिए 15 मिलियन, 11 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन, नीचे कुछ और दूसरे वीडियोस हैं वो भी मिलियन में, लेकिन 166 मिलियन जाने वाला इकलौता ये वीडियो है जिसने अभिनव को स्टार बना दिया है। सुनिए जरा अभिनव स्टार बनने के बाद क्या कह रहे हैं। इन कॉज पे मैंने डाला, शायद मैंने डाला एक दो चीजें, बट मैंने उस वे में नहीं डाली, मैंने सिर्फ एंटरटेनिंग वे में ही डाला होगा, वो भी डाला होगा तो, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि लोग एंटरटेन होते रहे, कि अगर प्रोटेस्ट में सब बैठे रहेंगे तो वो नॉर्मल एक जस्ट वैसा हो जाएगा, सब इग्नोर करने लग जाएंगे एक टाइम के बाद। मैंने एक आर्मी पर्सन के साथ रील भी डाली है, रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी करके, वो भी आप देखना मेरे पेज पर है। तो मेरे को ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट करने का वो नहीं है, बट ऐसा था कि पुलिस वाले उधर बैकग्राउंड में थे, जो कि वहां पे जितने सारे लोग थे मेरे दोस्त थे वहां पर रील बना रहे थे, तो मैंने वहां पर एक रैंडम ये वाली रील बना ली थी, क्योंकि ये मेरी बहुत ज्यादा रील वायरल हो रही थी, तो मैंने वहां पर जाके बनाई और मैंने ऊपर एक टेक्स्ट लिखा और कुछ 3 सेकंड बाद वो टेक्स्ट गायब हो गया, तो पीछे पुलिस वाले दिख रहे थे, तो लोगों ने वो कहा कि पुलिस वाले सबको डंडे मार रहे हैं और यहाँ पर ये लोग रील बना रहे हैं, तो वो उस वे में एंटरटेनिंग था। इसके उलट सबने बात की कि छात्रों के साथ मारपीट हुई, उन्हें पैलेट गन लगे, वो जख्मी हुए, लेकिन पुलिस वालों की बात किसी ने नहीं की। पुलिस वालों के साथ मारपीट कैसे हो रही देखिए, चढ़कर पीछे से हेलमेट उतार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। काबू में रखा जाए कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ कूच कर दिया। तो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड्स को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद और अब देखिए इसके बाद उनके परिवार, पुलिस वालों के परिवार, क्योंकि उनकी कोई बात नहीं कर रहा था, तो आज पुलिस वालों के परिवार सामने आए। किसी ने अपने पति को जख्मी देखा, किसी ने अपने पिता को जख्मी देखा। 10 बजे नमस्ते, रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। हमारे लिए बहुत पेनफुल था। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। अब सवाल यह है कि हमारी संवेदनाएं छात्रों के साथ हैं, पुलिस वालों के साथ, उनके परिवारों के साथ क्यों नहीं? उनके बारे में हमारा ख्याल क्यों नहीं आता? वो जख्मी हुए, उनके बारे में हम बात क्यों नहीं करते? घायल पुलिस वाले की बेटी कुंजल ने बताया कि 20 जुलाई को रात 10 बजे मेरे पिताजी को उनके साथी घर लेकर आए। उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। हिंसक भीड़ ने उन्हें घसीटा, जंतर मंतर मंच के पास पीट पीट कर मारने की कोशिश की थी। ये करीब 4 घंटे तक आरएमएल अस्पताल में बेहोश रहे, फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें ही क्रिमिनल बताया गया। घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन ने गंभीर आरोप लगाए। मेरे पिता जंतर मंतर पर बैरिकेड के पास तैनात थे। वो अक्सर कहते थे कि ये अब सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहा, इसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं। सोचिए एक बेटी पर क्या गुजर रही होगी, अपने पिता को खून से लथपथ देखा। घायल एएसआई की पत्नी सीमा ने आरोप लगाया कि पुलिस पर पत्थर फेंके गए। 20 जुलाई शाम 7 बजे उन्होंने पति को कॉल किया तो वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। भीड़ में मौजूद शरारती तत्वों ने पत्थर और हथियारों से हमला किया। घायल एएसआई के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। लक्ष्य ने कहा उसके पिता एएसआई हैं, बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। मेरे दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन में पिता फ्रंटलाइन पर तैनात थे। उनके साथी से पता चला कि उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। पिता को देखा तो उन्हें 4 टाके लगे थे। पिता ने बताया कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे, बल्कि हिंसक और उपद्रवी लोग भी शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस दौरान 110 से अधिक बैरिकेड क्षतिग्रस्त हुए, 300 से अधिक बॉडी प्रोटेक्टर और 350 से ज्यादा हेलमेट क्षतिग्रस्त हुए।
50 से अधिक शील्ड और 20 से अधिक लाउडस्पीकर तोड़ दिए गए। 10 हैंड मेटल डिटेक्टर, एक एक्सरे बैगेज स्कैनर भी बर्बाद हो गया। 25 से अधिक सरकारी गाड़ियां भी तोड़ दी गईं। घटना के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया। सोचिए, इनकी बात कौन करेगा? इनके साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? सुनिए जरा, पिता क्या कुछ कह रहे हैं, परिवार क्या कुछ कह रहा है। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्योर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था।